अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम था बनारस। ये गांव बहुत ही सुंदर और शांत था। गांव के लोग बहुत ही अच्छे और मिलनसार थे। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था राम। राम एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार युवक था। वह गांव के लोगों की हमेशा मदद करता था। राम के माता पिता बहुत ही गरीब थे। वे खेती करके अपना गुजारा करते थे। राम अपने माता पिता का बहुत ही लाडला था। एक दिन राम अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक महिला दिखाई दी। महिला बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें बहुत ही काली और बड़ी थीं। उसके बाल बहुत ही लंबे और काले थे। वह एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। वह राम की ओर आ रही थी। राम महिला को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि यह महिला कोई देवदूत है जो उसकी मदद करने आई है। महिला राम के पास आई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगी, बस तुम मेरी एक शर्त मान लो। राम बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या करना है। महिला बोली, तुम मुझे हर रात अपने घर में आना होगा। मैं तुम्हें अपने शरीर का रस पिलाऊंगी। तुम इस रस को पीकर बहुत ही शक्तिशाली और अमीर बन जाओगे। राम बोला, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। महिला बोली, ठीक है, आज से तुम हर रात मेरे पास आना। फिर महिला राम के घर से चली गई। राम बहुत ही खुश था। वह सोच रहा था कि अब वह बहुत ही अमीर बन जाएगा। रात को राम महिला के पास गया। महिला ने उसे अपना शरीर का रस पिलाया। राम ने रस पी लिया। रस पीने के बाद राम को बहुत ही शक्ति महसूस हुई। वह बहुत ही ताकतवर हो गया। राम ने देखा कि महिला एक डाकिनी थी। डाकिनी ने राम को अपने शरीर का रस पिलाकर उसे अपनी गुलाम बना लिया था। डाकिनी राम को हर रात अपने पास बुलाती थी और उसे अपना शरीर का रस पिलाती थी। राम डाकिनी के चक्कर में फंस गया था। वह डाकिनी को मना नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद राम को पता चला कि वह डाकिनी के चक्कर में फंस गया है। वह डाकिनी को मारना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। डाकिनी बहुत ही शक्तिशाली थी। एक दिन राम को एक साधु मिला। साधु बहुत ही ज्ञानी और शक्तिशाली था। राम ने साधु को अपनी कहानी सुनाई। साधु ने राम को बताया कि डाकिनी को मारने का एक ही तरीका है। उसे डाकिनी को उसके शरीर का रस पिलाना होगा। राम ने साधु से कहा, मैं डाकिनी को उसके शरीर का रस कैसे पिलाऊंगा। साधु ने राम को एक मंत्र दिया और कहा, जब डाकिनी तुम्हें अपने शरीर का रस पिलाने आएगी तो तुम इस मंत्र का जाप करो। मंत्र का जाप करते ही डाकिनी का शरीर तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। तुम उसे अपने शरीर का रस पिला सकोगे। राम ने साधु से मंत्र लिया और घर चला गया। रात को डाकिनी राम के पास आई और उसे अपना शरीर का रस पिलाने लगी। राम ने साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र का जाप करते ही डाकिनी का शरीर राम के नियंत्रण में आ गया। राम ने डाकिनी को उसके शरीर का रस पिला दिया। डाकिनी का शरीर सूख गया और वह मर गई। राम डाकिनी को मारकर बहुत ही खुश हुआ। वह फिर से एक स्वतंत्र इंसान बन गया। राम ने डाकिनी के शरीर को जला दिया। फिर वह गांव से चला गया। वह एक नए गांव में बस गया और अपना जीवन खुशी से जीने लगा। निष्कर्ष, डाकिनी एक बहुत ही डरावनी कहानी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें बुरी शक्तियों से दूर रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।